अच्छा जी, रमज़ान की आमद आमद है और दोस्तों ने और पेशेंट्स ने सवाल पूछे हैं कि रमज़ान में गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। तो इसमें 2-3 चीज़ें जानने की ज़रूरत है आपको कि पहले तो जो गुर्दों का मर्ज़ है वो किस वजह से है, आपको ये देखना है। वो डिज़ीज़ जो है ना उसका कैसा कंट्रोल है, और गुर्दे की जो ख़राबी है वो किस स्टेज पे है। यानी इसका एक जनरल सा रूल है कि पहले हम सीकेडी की बात कर लेते हैं कि अगर गुर्दे की जो स्टेज है वो 3 से अबव है या 2 से अबव है, यानी कि आपका जो जीएफआर है वो 45-50 इससे अबव है, बेहतर है, यानी कि स्टेज 2 या 3 तक आप प्रोग्रेस नहीं हुए हुए, तो फिर तो आप रोज़ा रख सकते हैं, अपनी विल पे भी होता है। और अगर तो 45 या 40 से कम जीएफआर है तो फिर आइडली जो है ना रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आगे प्रोग्रेस कर सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। वेदर अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में आप समझते हैं कि आपको रोज़ा रखना चाहिए, आपकी किडनीज पे इफेक्ट नहीं होगा, तो ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन जनरल रूल यही है कि सीकेडी 3 से ऊपर जो है ना, जब जीएफआर 45 या 50 से कम होगा तो आप रोज़ा ना रखें तो बेहतर होता है। अब दूसरे नंबर पे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। शुगर की वजह से अगर गुर्दों का मसला है तो उसमें हमने क्या करना है। अब शुगर में आपने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं कि शुगर आपकी वेल कंट्रोल्ड है। उसमें जो है ना आपको 2 दफ़ा दवाई लेनी पड़ती है, आप एक सहरी में ले लेंगे, एक अफ्तारी में ले लेंगे, तो फिर तो बहुत अच्छा आपका ज़बरदस्त सा कंट्रोल रहेगा कि आप इसको बीच में आपको कोई इवेंट नहीं होगा, आप रोज़ा रख सकते हैं, आपकी अच्छी कंट्रोल है शुगर। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, ख़ास कर हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि आपकी शुगर कम हो जाने के इवेंट होते हैं और दिन में कई बार होते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब आप रोज़ा रख लेंगे और आपको शुगर कम हो जाती है तो रोज़ा तोड़ने से बेहतर है कि रोज़ा ना रखा जाए। आप खुद इसको देख सकते हैं। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मल्टीपल इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, और या फिर इस तरह के इवेंट है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, शुगर का कम हो जाना ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उसमें आप रोज़ा अवॉइड कर सकते हैं। उसमें अगर 2 इंजेक्शंस आप लगाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, सहरी इफ्तारी में, और उस तरह आपकी मेडिकेशन है ओरल भी, तो तब तो यानी कि अगर आपकी कंट्रोल भी है शुगर, तो तब तो आप रख सकेंगे। और इसमें ये भी होता है कि एक दवाई के बारे में बता दूं, पहले भी हमने इसका डिस्कस किया था, SGLT2 रिसेप्टर इनहिबिटर जो होते हैं, डापा एम्पा या कैना, जो मैंने आपको बताई थी। इसमें ये होता है कि ये सोडियम और शुगर दोनों को जिस्म से निकालती है। अब सोडियम निकलने के साथ ना इस दवाई के साथ डायूरेसिस बहुत होती है, यानी कि पेशाब आवर दवाई भी है एक तरह से ये। तो इसमें हो सकता है कि आप रोज़ा रखें तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। तो इन दवाइयों का अपने डायबिटोलॉजिस्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं कि आया इसको रमज़ान के दिनों में चेंज किया जा सकता है। अगर चेंज किया जा सकता है तो फिर आप रोज़ा रख सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि गुर्दों का मसला है, जिसको गुर्दे में पथरी होती है। अब अगर गुर्दे में पथरी है और वो एक साल में आपको 3 इवेंट हो जाते हैं, 4 इवेंट हो जाते हैं, पेन के, स्टोन फार्मेशन के, आप फ्रीक्वेंट स्टोन फार्मर हैं, तो उसमें फिर ये होगा कि आप उसमें रोज़ा अवॉइड करें। बिकॉज़ ये देखा गया है कि रमज़ान के दिनों में या सीवियर गर्मी के दिनों में जो है ना, ये जो इवेंट होते हैं पेन के और जो स्टोन फार्मेशन के, ये बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं। वैसे अगर आप स्टोन फार्मर हैं लेकिन साल में 1 दफ़ा या कभी कभार आपको इशू होता है तो फिर तो आप रोज़ा रख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, अब ये गुर्दों की दायमी बीमारी तो मैंने बता दी, गुर्दों का जो एक्यूट फेलियर है जिसको हमने डिस्कस भी किया हुआ है, यानी कि कोई AKI का आपको इवेंट होता है तो उसमें आप एट द टाइम ऑफ AKI तो रोज़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब डिहाइड्रेशन होगी तो हो सकता है कि वो आपकी किडनी का फंक्शन फर्दर वर्स होगा, तो वो तो आप अवॉइड कर रहे हैं। जब भी किडनी AKI दुरुस्त हो जाए, किडनी के फंक्शन ठीक हो जाए, तो फिर दोबारा से रोज़ा रख लें, और जो रोज़े आपके छूटे हैं उनकी डेफिनेटली आप कज़ा करेंगे। और इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, उस वजह से गुर्दे ख़राब हैं या उसकी आप दवाई खा रहे हैं, वो आपका प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें आपने देखना है सुबह और शाम में दवाई या 2 वक्त में आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, स्टेबल हैं चीज़ें, आप रोज़ा रख सकते हैं।
लेकिन अगर फ्रीक्वेंट दवाइयाँ हैं वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी रोज़े के साथ, फिर आप उसको कज़ा रख लें बाद में, या जिस तरह आपका उस सेटअप बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आप मेडिकेशन कर रहे हैं तो फिर शायद आप रोज़ा ना रख सकें। उसके बाद होता है आखिरी चीज़ ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांट का ये है कि इसमें आपने देखना होता है कि आप दवाइयाँ ले रहे हैं, डेफिनेटली आपको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जैसे भी आप ले रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि आपका 1 साल या 2 साल गुज़रे हुए हैं, आपका एक अच्छा टाइम गुज़रा हुआ है और आप स्टेबल हैं। 1 साल से कम टाइम है तो फिर तो आप कोशिश करें रोज़ा ना रखें, अवॉइड करें, क्योंकि मेडिकेशन का इशू है, फिर आपका वो ट्रांसप्लांटेड किडनी इतनी स्टेबल नहीं हो सकती। अगर 1 साल या इससे ज़्यादा अरसा हुआ है और आप स्टेबल हैं, 2 दफ़ा दवाई खाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसको लेके चल सकते हैं, आप रोज़ा उसमें रख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपको डिहाइड्रेशन ना हो, कोई ट्रांसप्लांटेड किडनी पे इतना स्ट्रेस ना हो। तो ये सारा कुछ आपने देखना है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये सारी चीज़ें आप जिस भी डॉक्टर से फॉलो करवा रहे हैं उससे ज़रूर एक दफ़ा पूछना है, वो डेफिनेटली आपको बताएगा, वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो जो आपका फॉलो अप डॉक्टर हो आप उससे पूछें कि मैंने रोज़ा रखना है कि नहीं रखना। ये चीज़ें इस तरह वो आपको गाइड भी करेगा। हो सकता है कि आपकी उस वक्त कंडीशन कोई एक ऐसी चीज़ हो, इन तमाम चीज़ों के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो आपकी कंडीशन के लिए बेहतर हो रोज़ा रखने के लिए, या रोज़ा रखने के लिए बेहतर ना हो। सो होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।